श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवजी और देवी गंगा का संबंध। भगवान शिव और देवी गंगा का संबंध पुरानी कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी है और उनका अवतरण धरती पर भगवान शिव की कृपा और शक्ति के कारण ही संभव हुआ। इस कथा में शिवजी की धैर्य, करुणा और शक्ति का अद्भुत वर्णन मिलता है। गंगा का दिव्य स्वरूप। देवी गंगा को स्वर्ग की पवित्रतम नदी माना जाता है। वे विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न हुई और ब्रह्मलोक में बहने लगी। उनकी शुद्धता और दिव्यता के कारण ऋषि मुनि और सिद्ध जन उनकी पूजा करते थे। लेकिन धरती पर गंगा का आगमन तब हुआ जब एक महान राजा ने घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण की कथा। राजा सागर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए घोर तपस्या की ताकि देवी गंगा धरती पर आकर उनके पितरों का उद्धार कर सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन गंगा जी ने कहा, यदि वे सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरेगी तो उनकी प्रचंड धारा से धरती नष्ट हो जाएगी। भगीरथ ने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर वचन दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे ताकि उनका वेग नियंत्रित हो सके। शिवजी की जटाओं में गंगा का बंधन। जब देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी तो उन्होंने अहंकारवश अपनी धारा को प्रचंड वेग से बहाया, जिससे पूरी सृष्टि हिल उठी। यह देखकर भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया और गंगा को उनमें समेट लिया। गंगा कई वर्षों तक शिवजी की जटाओं में ही उलझी रही और धरती तक नहीं पहुंच सकी। तब भागीरथ ने पुनः शिवजी की स्तुति की, जिसके बाद शिवजी ने अपनी एक जटा खोल दी और गंगा की एक धारा को धीरे धीरे धरती पर उतरने दिया। इस प्रकार गंगा जी धरती पर अवतरित हुई और भागीरथ के पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ। शिवजी और गंगा का आध्यात्मिक संबंध। भगवान शिव और देवी गंगा के इस संबंध को केवल एक कथा के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। नंबर 1, गंगा का वेग और शिव का संयम। यह दर्शाता है कि अनियंत्रित शक्ति को संयम और धैर्य के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, शिव का करुणामय रूप। शिवजी केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा और कृपा के स्रोत भी हैं। नंबर 3, गंगा का मोक्षदायिनी रूप। देवी गंगा का धरती पर आगमन केवल जल प्रवाह नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का माध्यम भी है। गंगा जल और शिव पूजा। आज भी शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा प्रचलित है। यह माना जाता है कि गंगा जल में अपार शुद्धिकरण शक्ति है और जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह शिवजी की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन बनता है। निष्कर्ष। भगवान शिव और देवी गंगा का संबंध केवल एक पुरानी कथा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और धैर्य, अहंकार और समर्पण और विनाश और सृजन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। शिवजी की कृपा से गंगा आज भी बहती है और करोड़ों लोगों के लिए आस्था और मोक्ष का स्रोत बनी हुई है। तो कथा कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ गंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।